एक बात कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगा, पर इस बस में आके ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ना घर में आ गया मैं अपने। तुम्हें भी ये फीलिंग? मिश्री, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ मिश्री, बोलो। वही जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है राघव जी। आप जब यहाँ नहीं थे तब हमने आपके परिवार को टूटते हुए देखा। राजवानी जी ने भी कहा कि आप जब से घर से बाहर निकले तब से आप पर एक मुसीबतें आ रही है। और ये तो सच है ना, जिस घर में हम रह रहे थे उस घर का जल जाना, हमारी बस का ब्रेक फेल हो जाना, आपका अचानक से अपहरण हो जाना, ये सब तो आपके घर से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है ना। आप अपने घर, अपने परिवार वालों के पास क्यों नहीं लौट जाते राघव जी? देखिए, आप हमारी चिंता करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हम इन्हीं यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेंगे। और अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। मिश्री, ये क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं होगा मुझे, और नहीं मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। राघव जी, आप अपने घर चले जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद अपना ख्याल रखेंगे। प्लीज राघव जी, प्लीज अपने घर चले जाइए राघव जी। मिश्री, तुमने मुझे कुछ होने दिया नहीं ना? मिश्री, कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, और तुमने मुझे बचाया है मिश्री। तुमने मुझे हमेशा बचाया। मिश्री, मैं इतनी मुश्किल में था, तुम चाहती तो मुझे छोड़ के जा सकती थी, और तुम गई नहीं ना। तो आज भले ही हमारा वक्त थोड़ा मुश्किल है, क्या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? इतना छोटा मानती हो तुम मुझे, इतना ही समझा तुमने मुझे। और बानी को वो सब कुछ मिलेगा जाकि वो हकदार है। जब तक राघव को समझ ना आती है तब तक मैं वो सब करूंगी जो मुझे करना पड़ेगा। वकील साहब, आप लोग यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलवाया है। अब जब राघव ने घर आने से मना कर दिया है तो मुझे जरूरी कागजात बनवाने हैं। माँ जी, क्या आपने राघव को सरनेम और बिजनेस वापस देने का फैसला किया है? आपको लगता है पैसे के लिए राघव घर वापस आ जाएगा? ना, मैं जानती हूँ राघव पैसे के लिए कभी घर वापस ना आएगा, लेकिन अब वो खुश है ना उस मिस्री के साथ ड्राइवर और कंडक्टर की जोड़ी बनाकर। तो फिर क्या अचानक आपको उसकी फिक्र हो रही है? ना, मुझे राघव की चिंता ना है, मुझे बानी की चिंता है। और अब तक जैसे घर की चाबियां जा संभाले हैं, वैसे ही बिजनेस की जिम्मेदारी भी मैं बानी के ऊपर सौंपना चाहती हूँ। जा की वजह से पावर ऑफ अटर्नी के कागज बनवाने हैं। इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत है माँ? बानी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी करने का मतलब क्या है? मैं संभाल रही हूँ ना बिजनेस। मैं जानती हूँ तू है, और मैं कुछ बदल भी ना रही हूँ। अब तक जैसे तू राघव के साथ काम करती थी वैसे ही अब बानी के साथ काम करेगी, और क्या है। पर दादी, इसकी क्या जरूरत है? मुझे आपका प्यार मिल रहा है, आपका साथ मिल रहा है, राघव की जगह आप मेरे साथ खड़ी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दादी। बानी बेटा, खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, और जैसे अब तक तेरे पास घर की चाबियां हैं वैसे ही बिजनेस के सारे निर्णय लेने का अधिकार भी तो ही मिलेगा। बुआ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सीख लूंगी। और आप तो जानती हैं कि मुझे सीखना और सबक सिखाना कितनी अच्छी तरह से आता है ना? आइए वकील साहब।
मुझे द्विवेदी परिवार को अपने कब्जे में करने की ताकत तो मिल गई। अब मैं दिखाऊंगी इन्हें मेरा दूसरा वार। भले हमारी शादी के 7 फेरे का मतलब मैं पहले नहीं समझा, पर जो भी हुआ मिश्री, हमारी शादी तो सच में हुई है ना। पर हम तो आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है ना। आप यही तो कहते रहते हैं हमसे। तो क्या सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप हमारे साथ हैं? हमने जो 7 फेरे लिए थे अपने मन से तो नहीं लिए थे। हमारा ये सिंदूर, हमारा मंगलसूत्र, ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है? आप खुद से पूछिए कि आपके मन में क्या है, क्योंकि पत्नी कहना और पत्नी मानना सुनने में एक सा लगता है, पर पत्नी कहने से पत्नी मानने का सफर बहुत लंबा होता है। तो आप अपने दिल से पूछिए, आपका और हमारा क्या रिश्ता है? कौन है हम आपके लिए? राघव जी, नाम दीजिए पर हमारे रिश्ते को नहीं, उस एहसास को जो अब आप महसूस करते हैं हमारे लिए। मिश्री, मैं तुम्हें मिश्री, मुझे लगता है कि तुम वानी, तुम यहाँ कैसे? वानी, तुम बस क्यों चला रही हो? राघव, तुम डर क्यों रहे हो? लोग तो प्यार में जान दे देते हैं, पर मैं तुमसे जान नहीं मांगूंगी, बल्कि थोड़ी देर में तुम मुझे थैंक यू कहोगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे धोखों को रोको बस। धोखा मैंने तुम्हें दिया है, तुमने मुझे दिया है। खैर, तुमसे तो मुझे धोखा भी मंजूर है, पर आज थोड़ी देर में तुम्हें मुझसे सरप्राइज मिलने वाला है। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? अरे जी, आप सही नहीं करिए, बस रोकिए। मिश्री, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अभी चोट लग जाती मिश्री को। और मुझे जो चोट पहुंची, कभी उसकी फिक्र की तुमने? नहीं। रोको बस। राघव, हटो नहीं तो बस रुक जाएगी। पानी, मैंने कहा बस रोक दो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम मुझे घर क्यों लाई हो? सबको मनाओगी मेरे लिए? और अच्छा बनना है तुम्हें दादी की नजरों में, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। उतरो मेरी बस से। मेरी बात तो सुनो एक बार। पानी, बस से उतरो। राघव, क्या करो प्लीज। उतरो तुम। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। राघव प्लीज एक बार अंदर चलकर तो देखो। मुझे नहीं जाना घर में, बस से नीचे उतरो। मिश्री, राघव तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, कम से कम तुम तो मेरी बात सुन लो। क्यों सुने हम आपकी बात? क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। फिर लाख चाहकर भी तुम्हारे बेचारे अपनों को जो तकलीफ होगी वो तुम कभी ठीक नहीं कर पाओगी। मेरे साथ चलो। आओ जल्दी। आओ। क्या हुआ? हम उस घर की चौखट नहीं पार करेंगे जिसने हमारे पति से उनका परिवार और उनकी पहचान छीनी हो। घर के अंदर तब तक कदम नहीं रखेंगे जब तक घर वाले हमें और हमारे पति को खुद घर के अंदर ना बुलाए। अच्छा ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी तो रह सकती हो ना?
मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहती हूँ। मिश्री सरप्राइज। दादी, खुश रहो दोनों, खुश रहो मेरी बच्ची। दादी जी आप यहाँ? घर पे सब ठीक है? आप ठीक है ना? और दीदी कैसा है? वो पढ़ाई करता है कि नहीं? बहुत याद करता है तो है। मेरी भी तो आंखें तरस गई थी तो देखने के लिए। मैंने दादी जी से वादा किया था कि जब तक ये तुमसे और राघव से मिल नहीं लेती मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैंने ठीक किया ना मिश्री? दामाद जी, ये आपके कपड़े और ये सर पे चोट कैसे लगी? और तुम दोनों बस में क्या कर रहे हो? हाँ, हम दादी को सच नहीं बता सकते वरना वो परेशान हो जाएंगी। दादी, आपको जो जानना है मैं आपको बताती हूँ। वो आपके दामाद जी ने राघव और मिश्री के नाम से नया टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस खोला है। इसलिए कभी कभी पैसे कमाने के लिए, सॉरी मेरा मतलब है पैसे बचाने के लिए खुद भी बस चला लेता है। इसी वजह से परिवार से दूर हो गए ये। मेरा मतलब है वो घर से लंबे टूर पे दूर गया था ना, वहीं पे पैर फिसल के गिर गया राघव, तो इसके कपड़े भी खराब हो गए और इसे चोट भी लग गई। अच्छा अच्छा। अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या? मिश्री तुम्हारी दादी है, तुम भी तो कुछ कहो। हाँ दादी, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। बाके बिहारी जी का आशीर्वाद हो ना तो बिगड़ी हुई किस्मत भी संवर जाती है। मेरी बस सोच से इतनी प्रार्थना है कि तुम दोनों का प्यार, घर, संसार यूं ही बना रहे और ससुराल में तुझे वो पूरा मान सम्मान मिले जो एक बहू को मिलना चाहिए। हाँ दादी, आपके दामाद जी हमारा बहुत ख्याल रखते, इतना ख्याल रखते कि हमारे लिए वो अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं। मैं तुम दोनों के लिए तोहफे लेके आई हूं, अभी आई। तुम तो बड़े घर के लोग हो, हीरे मोती तो दे नहीं पाऊंगी, पर जो भी लाया है सबरी के बेर समझकर रख लेना। मिस्टी, दामाद जी, ये आपके लिए। दादी जी, मैं इसे आपका आशीर्वाद समझ के रखूंगा। अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं दादी, ऐसे कैसे आप चली जाएंगी? अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना है। वानी दादी को रोक क्यों रही है? पता नहीं वानी जी के दिमाग में क्या चल रहा है।